ओम। पुस्तक का क्रमशः पठन। पाठक दिलीप लक्ष्मणराव वैद्य, सदस्य आर्य समाज नांदेड़ महाराष्ट्र। भाग पहला। पुस्तक परिचय तथा भूमिका। पुस्तक का नाम भारत का एक ऋषि। लेखक संत रोमा रोल्या, सुप्रसिद्ध यूरोपियन अर्थात फ्रेंच ग्रंथकार। अनुवादक और संपादक श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण सन 1957, द्वितीय संस्करण 1 सितंबर 1961। प्रथम संस्करण की भूमिका। यूरोप के प्रसिद्ध साहित्यिक विद्वान श्री रोमा रोल्या ने श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र लिखते हुए वर्तमान भारत की धार्मिक एवं राष्ट्रीय जागृति के सूत्रधार महर्षि दयानंद और आर्य समाज के संबंध में भी आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करना आवश्यक समझा। रामकृष्ण मिशन ने उक्त पुस्तक के लिखवाने और प्रकाशन पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च की है। स्वर्गीय स्वामी वेदानंद जी महाराज ने मुझे एक बार बताया था कि धन तो खर्च किया रामकृष्ण मिशन ने, किंतु संत रोमा रोल्या के मस्तिष्क पर महर्षि दयानंद के महान व्यक्तित्व और उनके पवित्र सिद्धांतों एवं देश सेवा की जो अमिट छाप लग चुकी थी, उसे वह एक भारतीय संत की जीवनी लिखते हुए भुला न सके। आज देश का नवनिर्माण करते समय लोग दयानंद और आर्य समाज को पीछे धकेलकर भुलाना चाहते हैं। भारत से हजारों मील दूर बैठे हुए विदेशी विद्वान ने विचार इस प्रकार के भारतीयों की जानबूझकर एक सत्य पर पर्दा डालने वाली तंद्रा भंग करने में सहायक होंगे, ऐसी आशा करनी चाहिए। संत रोमा ने अपनी स्वाभाविक लेखन शैली का चमत्कार दिखाते हुए जिन शब्दों में महर्षि दयानंद के कार्यों की सराहना की है, वह स्वतंत्र भारतीय जनता के लिए एक गौरव की वस्तु बन गई है। लगभग 1 वर्ष हो गया। प्रस्तुत अनुवाद करने के लिए मैंने श्री स्वामी वेदानंद जी से प्रार्थना की थी, जो कार्यवश श्री स्वामी जी महाराज न कर सके। उनके निधन के पश्चात श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक ने बड़ी योग्यता पूर्वक अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। इस समयोचित कार्य के लिए मैं श्री पाठक जी को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। मुझे विश्वास है कि इस लघु पुस्तिका द्वारा जनता यह जानने में समर्थ होगी कि भारत के ही नहीं, यूरोप के विद्वान भी महर्षि दयानंद के महान कार्यों के प्रति किस प्रकार नतमस्तक है। राम गोपाल, मंत्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानंद बलिदान भवन, दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 1957। अनुवादक का प्राक्कथन। श्रीयुत स्वर्गीय रोमा रोल्या आधुनिक यूरोप के उच्च कोटि के ग्रंथकारों और साहित्यिकों में से थे, जो यूरोप के महान मस्तिष्कों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रख्यात हैं। उन्होंने फ्रेंच भाषा में श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी लिखी, जिसके प्रथम भाग का अंग्रेजी अनुवाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के श्रीयुत प्रोफेसर E.F. मलकौलन स्मिथ, MA PhD
कैंटाउ ने किया और जो 1930 में अद्वैत आश्रम मायावती अल्मोड़ा द्वारा प्रकाशित हुआ। इस जीवन चरित्र में विद्वान ग्रंथकर्ता ने एकता के निर्माता, बिल्डर्स ऑफ यूनिटी शीर्षक में लगभग 25 पृष्ठों में महर्षि दयानंद और आर्य समाज के विषय में आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है। उनका दृष्टिकोण पाश्चात्य था और यहाँ से बहुत दूर बैठे लिख रहे थे। वे सद्भावना रखते हुए भी महर्षि दयानंद के जीवन के बहुमुखी पार्श्वों का ठीक ठीक मूल्यांकन करने और प्रकाश में लाने में कहीं कहीं असमर्थ रहे। फिर भी उन्होंने उपलब्ध सामग्री के आधार पर महर्षि दयानंद और आर्य समाज के संबंध में जो कुछ लिखा उसका ऐतिहासिक मूल्य है। कई स्थलों पर तो उन्होंने महर्षि दयानंद के अभिनंदन में कलम तोड़ दी है। इस अनुवाद में जो संदर्भ हमें अनावश्यक और अप्रासंगिक जान पड़े वे छोड़ दिए गए हैं और जिनके संबंध में महर्षि दयानंद और आर्य समाज की स्थिति के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, उनके साथ स्पष्टीकरण दे दिया गया है। यूरोप के विद्वानों का दयानंद और आर्य समाज के संबंध में दृष्टिकोण क्या है, इसकी जानकारी आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य और प्रेमी को हो जाए और आर्य समाज के बाहर के लोगों विशेषतः शिक्षित वर्ग को महर्षि दयानंद और आर्य समाज की महत्ता समझने में सहायता मिल जाए, इसी बात को लक्ष्य में रखकर यह प्रयास किया गया है। प्रसिद्ध आर्य विद्वान और नेता श्रीयुत पंडित गंगा प्रसाद जी MA, रिटायर्ड चीफ जज ने इस अनुवाद को देखकर बहुमूल्य निर्देशों से उपकृत किया है, जिसके लिए मैं उनका विशेष कृतज्ञ हूँ। रघुनाथ प्रसाद पाठक, श्रद्धानंद बलिदान भवन, दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1957। द्वितीय संस्करण की भूमिका। भारत का एक ऋषि पुस्तक का स्टॉक समाप्त हुए पर्याप्त समय हो गया था और तभी से इस पुस्तक की विशेष मांग थी। इस मांग को दृष्टि में रखते हुए यह दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। कागज और छपाई के रेट पूर्वापेक्षा अधिक बढ़ जाने से पुस्तक की छपाई का व्यय बहुत बढ़ गया है और पुस्तक का जो मूल्य रखा गया है वह लागत मात्र ही है। कागज और छपाई की दृष्टि से पुस्तक को अच्छा बनाने का यत्न किया गया है। आशा है आर्य जनता इस संस्करण को शीघ्र से शीघ्र अपनाकर हमें शीघ्र ही तीसरा संस्करण निकालने में समर्थ बनाएगी। कालीचरण आर्य, मंत्री, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 1, दिनांक 1 सितंबर 1961 क्रमशः।